अब आपके सामने जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर आते हैं। क्या उसे सुनाई नहीं देता है? अब देखिए टेंस तो आप पहचान ही रहे हैं भली भांति। अब क्या शब्द आया है? नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है, नकारात्मक शब्द भी है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब क्या उसे सुनाई नहीं देता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है, तो सहायक क्रिया से हमें बिगिन करनी है सेंटेंस। उसे सुनाई नहीं देता, किसे सुनाई नहीं देता है? उसे। तो उसे क्या हो गया? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमें? डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ही। तो डज ही नहीं के लिए नॉट रख देंगे, तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट लगाना है, क्योंकि आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जा रहा था तो उसमें आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगे। यह नहीं करेंगे डज नॉट फिर ही रखें फिर वाक्य बनाए, यह गलत हो जाएगा। डज ही नॉट, अब इसमें क्रिया क्या है? सुनाई देना। डज ही नॉट हियर, क्या उसे सुनाई नहीं देता है? डज ही नॉट हियर, क्या उसे सुनाई नहीं देता है? लास्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? अब कह रहा है क्या घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? क्या आ गया? नहीं शब्द आया है, क्वेश्चन मार्क रहा, तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होगा। टेंस वही है। अब सेंटेंस का बिगिन किससे होगा? सहायक क्रिया से, क्योंकि क्या सब शुरू में आया है? घोड़े। घोड़े क्या है? सब्जेक्ट है। कौन सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? घोड़े। अब घोड़े प्लूरल नंबर में आ गया, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया डू होगा, क्योंकि प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट है। डू हॉर्सेस, ठीक है। डू हॉर्सेस, अब नहीं के लिए तुरंत इस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। डू हॉर्सेस नॉट, दौड़ना क्या होगा? रन। कहाँ? सड़क पर, ऑन द रोड हो जाएगा। डू हॉर्सेस नॉट रन ऑन द रोड, क्या घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? नेक्स्ट है क्या राजा अपनी प्रजा की देखभाल नहीं करता है? क्या शब्द, नहीं शब्द और क्वेश्चन मार्क। तो यह इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहे हैं ये शब्द और चिन्ह। क्या शब्द शुरू में आया है? तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। राजा इसमें सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डज। डज राजा, ठीक है। किंग भी कर सकते हैं, ठीक है। डज राजा या डज द किंग, ठीक। अब इसका बात क्या लाएंगे? नॉट, नहीं कि नॉट लग देंगे। डज राजा या डज द किंग नॉट, देखभाल करना के इंग्लिश क्या आ गई? लुक आफ्टर। डज राजा या द किंग नॉट लुक आफ्टर हिज प्रजा, क्या आ जाएगा? पीपल। तो डज राजा या द किंग नॉट लुक आफ्टर हिज पीपल, क्या राजा अपनी प्रजा की देखभाल नहीं करता है? ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नहीं के लिए नॉट हो गया, फिर लुक आफ्टर ये आपका वर्ब हो गया, और हिज पीपल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है वे लोग इस कंपनी में काम क्यों नहीं करते हैं? ते हैं आ गया, ठीक है। टेंस पहचान रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब क्यों शब्द आया है? नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। अब क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य कहाँ है? बीच में है, तो हम क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा व्हाई। अब वे लोग सब्जेक्ट है तो क्या होगा? डू। व्हाई डू दे, नहीं के लिए क्या होगा? नॉट। व्हाई डू दे नॉट, ठीक है। काम करना क्या होगा?
वर्क, वाई डू दे नॉट वर्क, कहाँ काम नहीं करते हैं, इस कंपनी में, इन दिस कंपनी। वाई डू दे नॉट वर्क इन दिस कंपनी, वे लोग इस कंपनी में काम क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, बार फिर से देख लीजिए, क्यों के लिए क्या होगा, वाई, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू, सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, दे हो जाएगा, नहीं के लिए नॉट हो जाएगा, वर्क मीन्स काम करना, कहाँ, इन दिस कंपनी हो जाएगा। उसका भाई सवाल कब नहीं लगाता है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया कब, ठीक है, और नहीं आ गया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में कब के लिए क्या लगाएंगे, व्हेन, व्हेन को स्टार्टिंग में लाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है, व्हेन हो जाएगा। हिज ब्रदर यानी उसका भाई, तो क्या होगा, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर के लिए क्या होगा, सहायक क्रिया क्या लगेगी, डज, एक वचन में। व्हेन डज हिज ब्रदर, नहीं के लिए नॉट रख देंगे, व्हेन डज हिज ब्रदर नॉट, ठीक है। अब इसका काम क्या, सवाल लगाना, डज नॉट सॉल्व, हिज, व्हेन डज हिज ब्रदर नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स में सवाल या क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम और क्वेश्चन। तो उसका भाई सवाल कब नहीं लगाता है, तो व्हेन डज हिज ब्रदर नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम या क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख देंगे। तुम्हें उसकी बात कैसे नहीं समझ में आती है, ठीक है, ती है आ गया तो शो कर रहा है कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैसे क्वेश्चन वर्ड है, निगेटिव वर्ड है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन वर्ड कैसे जो आया है वाक्य के कहाँ है, बीच में, क्या होगा, हाउ। अब तुम्हें, सब्जेक्ट कौन है इसमें, किसको बात समझ में नहीं आती है, तुम्हें, तो सब्जेक्ट तुम्हें, यू हो गया, तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, डू, हाउ डू यू, ठीक है, हाउ डू यू नॉट, समझना, अंडरस्टैंड, हाउ डू यू नॉट अंडरस्टैंड हिज मैटर, उसकी बात, मैटर मतलब बात, तो हाउ डू यू नॉट अंडरस्टैंड हिज मैटर, तुम्हें उसकी बात, ठीक है, कैसे समझ में नहीं आती है, ठीक। यहाँ पर हिज मैटर्स भी कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं स्पोकन के लहजे में, क्या होगा, हाउ डू यू नॉट अंडरस्टैंड हिम भी कर देंगे, तब भी उसकी बात आ जाएगा। तो आप यहाँ पर हाउ डू यू नॉट अंडरस्टैंड हिज मैटर करिए, या हाउ डू यू नॉट अंडरस्टैंड हिज मैटर न रख करके आप हिम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको प्रैक्टिस सेट कराया गया, बारी बारी से अलग अलग वीडियो में जो कि बताया गया है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इन चारों सेंटेंसों का प्रैक्टिस सेट हुआ। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कि कहीं कोई दिक्कत सेंटेंस बनाने में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो आपको हम लेकर उपस्थित होंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस